हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक पे रीडिंग लेकर के, जिसमें हम आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम आपकी एनर्जी को भी देखेंगे ताकि आपको ये लग जाए कि ये जो रीडिंग हो रही है वो आपकी ही रीडिंग हो रही है। तो आपकी फीलिंग्स, अभी आपकी एनर्जी, आप अभी अकेले ही अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। आप अकेले ही सारी समस्याओं को, आप अकेले ही सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप अकेले ही जीवन की गाड़ी को लेकर के चल रहे हैं। आज जिस इंसान की एनर्जी को मैं यहाँ रीड कर पा रही हूँ, तो ये सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं। मतलब ये इनके हस्बैंड हैं या ये ऐसे इंसान हैं जो अपने पार्टनर से दूर रहते हैं, अकेले ही अपने जीवन की लड़ाई को लड़ रहे हैं, अकेले ही अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। अपने बच्चों की देखरेख करना और अपने जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम से अकेले ही झेलना, और उससे वो बाहर भी निकल चुके हैं। और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना, और पैसों को आपने ज़्यादा अहमियत दी हुई है, और इस वजह से आप अपने जीवन में लगातार मेहनत कर रहे हैं। जितने भी सारी आपके लाइफ में परेशानियां आ रही है, उस सबको आप एक एक करके उन सारी परेशानियों को हटाने में आप लगे हुए हैं, और अपने जीवन को एक बहुत ही खूबसूरती के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। और आपके साथ आपके बच्चे भी हैं। तो आज ऐसी इंसान की एनर्जी निकल के आई है जो या सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर हैं, जो अपने पत्नी से या पति से बहुत दूर रह रहे हैं किसी कारणवश, और अकेले ही अपने उलझनों को सुलझाने में लगे हुए हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि पैसों की वजह से हो सकता है कि आप लोगों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा हो, क्योंकि आपके जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता तो होती ही है। तो चाहे आपके प्रेमी भी हों तो भी उन्हें आपसे दूर रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके जीवन में पैसे की बहुत अहमियत है। उन्हीं की नहीं, हालांकि सबके जीवन में पैसे की अहमियत है, लेकिन आज मैं जिस इंसान की एनर्जी को रीड करूँगी तो ये ऐसे इंसान हैं जो सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं, अकेले ही अपने जीवन की हर चुनौतियों को लड़ रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। पैसों की वजह से आप लोगों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है। कैरियर को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, तो ये तो थी आपकी एनर्जी। तो अब आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या है। आपके पार्टनर की हिडन, तो आपके पार्टनर की जो इस वक्त की उनकी सिचुएशन है, इस वक्त की उनकी ऐसी सिचुएशन है कि वो अभी अपने आप को वो मैजिशियन समझ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अभी बहुत ही अच्छे एनर्जी में हैं। वो जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी अपने जीवन में जो कार्य करेंगे, उसमें उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि उनको अपने आप पे पूरा भरोसा है। उनको उनके अपने कार्य कौशल पे पूरा भरोसा है। वो बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं। पास्ट में ऐसा था कि आपके पार्टनर किसी सिचुएशन की वजह से किसी ऐसी तकलीफ़ों का सामना वो कर रहे थे, जिससे वो खुद को अब धीरे धीरे करके वो खुद को बाहर निकाल रहे हैं। उनके अपने लोग जिससे वो बहुत ही कनेक्टेड थे, जिसको उन्होंने बहुत वैल्यू दिया था, तो वो लोग जो हैं वो अब उनसे किनारा कर रहे हैं, उनसे अब अलग हो रहे हैं। और
ये बॉटम ऑफ द डेक आया है डेविल। पास्ट में ऐसा था कि इनके ऊपर बहुत ही नेगेटिविटी हावी थी। हो सकता है कि ये इंसान किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व करके रखा हुआ था, और अब जब वो देख रहे हैं कि अब इस थर्ड पार्टी की वजह से उनके अपने जो लोग हैं वो अब इनसे दरकिनार कर रहे हैं, इनसे किनारा ले रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी अब इनको बहुत तरह से तकलीफ़ें दे करके, बहुत परेशान करके अब इनके जीवन से जा रही है। तो इस दर्द को वो अब तक अपने दिल में दबा के रखे हुए थे, और उस दर्द में वो अपने आप को किसी तरह से संभाल रखा था। लेकिन चूँकि वो काफ़ी बुद्धिमान इंसान हैं, समझदार हैं, उनके पास हर तरह की नॉलेज है, लेकिन वो थर्ड पार्टी से वो इमोशनली खुद को बहुत अटैचमेंट महसूस कर रहे थे और उसको वो छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब उनकी ऐसी पोजीशन है कि अब वो मैजिशियन की एनर्जी में हैं। अभी की एनर्जी देखिए, स्टार्ट में मैजिशियन आया है और बॉटम ऑफ द डेक डेविल आया है, और ये दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड हैं। तो आज मैं जिस इंसान की रीडिंग को देख रही हूँ, और ये हेरोपेंट, हालांकि वो बुद्धिजीवी इंसान हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है, उन्हें पता है कि उनको अपनी मैरिज लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, अपनी मैरिज लाइफ को तरफ देखना चाहिए, उसे उस पे ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। लेकिन वो चूँकि थर्ड पार्टी में वो इन्वॉल्व हैं, एक ऐसे रिलेशन में ये खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जिससे वो बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड हैं, और उस रिश्ते से उन्हें जब धोखा मिल रही है, तकलीफ दर्द मिल रहा है, और उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अब ये खेला वो ज़्यादा दिनों तक और नहीं खेल पाएंगे, और इस वजह से जो उनके अपने हैं वो अब इनकी सच्चाई को जान चुके हैं। आप उनके अपने अर्थात आप अब इस सच्चाई को जान चुके हैं, तो आप इनसे अब मुंह फेर रहे हैं। अब आप इनसे कोई मतलब नहीं रखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप भी क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हैं। आपने भी अब सच बोलना सीख लिया है, अपने लिए आवाज़ उठाना सीख लिया है, और ये चीज़ इन्हें अब पता चल चुकी है कि अब इनकी झूठ जो है वो पकड़ी जा चुकी है। ये झूठ अब इनका आपके सामने चलने वाला नहीं है। तो लेकिन ये आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और उस इंसान को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं जिस इंसान से ये दिल से कनेक्टेड है। और अब ये प्रे कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरह से इनके जीवन में एक तरह से बैलेंस आए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। वो इस एनर्जी में हैं। तो पहला कार्ड मैजिशियन का गिरा है और दूसरा कार्ड डेविल का गिरा है, और इसमें एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि आप ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ हैं जो कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। आप लोग का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो कभी आप इन्हें हर्ट करते हैं तो कभी ये आपको हर्ट करते हैं, और आप दोनों को एक दूसरे से कोई लेसन लेना है। ये आपको कुछ सिखाएंगे और आप इनको कुछ सिखाएंगे। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं आज जिस इंसान की एनर्जी को यहाँ कैच कर पाई हूँ, तो ये इंसान जो है, ये पति पत्नी है, या अगर प्रेमी प्रेमिका भी हैं तो ये कार्मिक हैं, और आप लोगों को कुछ ना कुछ सबक लेना है। दोनों को एक दूसरे से कोई सबक लेने के लिए इस दुनिया में आप आए हुए हैं। आप भी पैसों के लिए परेशान रहते हैं जीवन में। पैसे, आप शायद इनसे इस वजह से कनेक्टेड हैं, इस वजह से जुड़े हुए हैं क्योंकि आपको इनकी सारी सच्चाई पता है, सब कुछ आप इनके बारे में जान चुके हैं। लेकिन हो सकता है कि आप पैसों की वजह से, फाइनेंशियल की वजह से आप इनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है। आप ये सोचते हैं कि अगर आप इनसे अलग हो जाएंगे तो फिर आप फाइनेंशियल भी बहुत वीक हो जाएंगे, फिर आपके बच्चों का खर्चा आप कैसे ये सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरह की आपकी सोच है, और इस वजह से आप इनकी सारी सच्चाइयों को जानते हुए भी इस रिश्ते में रहने के लिए विवश हैं, लाचार हैं, और इस रिश्ते में आप
सिर्फ पैसों की वजह से रह रहे हैं। इस रिश्ते में इमोशंस की कोई अहमियत नहीं है, आप लोगों में कोई भी इमोशंस नहीं है। देखिए यहाँ कोई भी कप्स के कार्ड नहीं आए हैं, ना आपके तरफ से आए हैं ना इनके तरफ से आए हैं। यानी कि आप लोग एक दूसरे से भावनात्मक तौर से जुड़े हुए नहीं हैं, आप लोग सिर्फ पैसों की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मैंने दूसरे कार्ड से जो निकाला है तो उसमें देखिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जीवन में बहुत जल्दी ही एक नया लव आ रहा है, नया प्यार आ रहा है। उसके लिए आप रेडी रहिए। अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो आपको इनका साथ छोड़ना होगा और आपको अपने जीवन में दूसरे नए पर्सन को एंट्री देनी होगी, जो इंसान आपसे बहुत प्यार करेगा। इसमें आप जिस इंसान के साथ हैं उसमें से एक इंसान ने मुखौटा लगाए हुए है, वो आपको धोखा दे रहा है, वो किसी और को एंटरटेन कर रहा है और इधर आपको भी एंटरटेन कर रहा है। तो ये क्लियर है कि ये इंसान जो है वो सही नहीं है, ये कार्मिक पर्सन है और ये आपको भी धोखा दे रहा है और जिस इंसान के साथ ये डेट कर रहा है तो उस इंसान को भी ये धोखा दे रहा है। आपको पास्ट में ऐसा था कि आप इनके ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट थे और ये इंसान इस बात को समझता था कि आप पूर्ण रूप से इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये हंसते हैं तो आप हंसते हैं, ये रोते हैं तो आप रोते हैं, ये खुश होते हैं तो ही आप खुश होते हैं। तो इस तरह की मेंटालिटी थी आपकी और इसी वजह से इन्होंने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है। आपको इन्होंने बहुत धोखे दिए हैं, आपको भी एंटरटेन किया और साथ में किसी और को भी ये एंटरटेन कर रहे हैं। तो यहाँ में दो तरह के लोगों की एनर्जी इसमें निकल के आई है। एक जो नए प्रेमी प्रेमिका हैं और एक दूसरे से अटैच हैं पर एक दूसरे को हर्ट भी कर रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन है। अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो उनके पास ऑप्शन है, वो उनके जीवन में कोई दूसरा नया प्यार लव आएगा जो उनको नए तरीके से प्यार का मतलब सिखाएगा कि प्यार क्या होता है, वो उनको बताएगा। और एक ऐसा इंसान है जो अपने पर्सन को धोखा दे रहा है अभी भी जेंट्स है तो लेडीज़, लेडीज़ है तो जेंट्स, जिसने झूठे नकाब ओढ़े हुए हैं इस रिश्ते में और वो क्लियरली वो एक अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है। क्योंकि आप पास्ट में बिल्कुल इनके ऊपर डिपेंड रहते थे, इसी वजह से क्या है कि ये आपकी इस मासूमियत का इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। उन्हें पता था कि आप इनको छोड़ के नहीं जाएंगे, आप इनके पास ही रहेंगे, इनके साथ ही रहेंगे। आपको चाहे भले ही कितना भी टॉर्चर करते रहे लेकिन आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी ये डिपेंडेंसी जो हंसने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रोने के लिए, बैठने के, मैंने हर चीज़ के लिए जो आप इनके ऊपर डिपेंड हैं, तो उस एनर्जी से खुद को बाहर निकालिए। आपसे ये कहा जा रहा है कि और एक ऐसे इंसान की भी यहाँ एनर्जी निकल के आई है कि अगर ये आपके पार्टनर हैं तो आपके पार्टनर आपसे बहुत ही दिल से प्यार करते हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। अगर ये दूर में भी रह रहे हैं तो भी ये इंसान जो है सो अब प्यार की गहराई को समझने लगे हैं। ये इंगेजमेंट दिखा रहा है कि अब आपका प्यार जो है, अगर आप लोग कुछ ऐसे प्रेमी प्रेमिका भी हैं जो रियल में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब उनके प्यार में और गहराई आने वाली है। कीप एन ओपन माइंड। और एक ये भी आ रहा है कि आपका पार्टनर जो है आपको उस तरीके से प्यार नहीं कर रहा है जिस तरह से आप चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का प्यार करने का तरीका कुछ अलग है। तो आपको उसके लिए अपने माइंड को खुला रखना है कि उनका प्यार जताने का तरीका, उनको प्यार दिखाने का तरीका कुछ अलग ही है। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारी लोगों की एनर्जी निकल के आई है ये रोमांस एंजल से। और एक चीज़ यहाँ ये भी निकल के आई है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आप इस रिश्ते पे भरोसा कर सकते हैं, ये रिश्ता जो है वो बिल्कुल सेफ़ है, आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सिक्योर है, आप इस रिश्ते पे ट्रस्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह की एनर्जी निकल के आई है। तो ये थी आज की रीडिंग। यहाँ 2-3 लोगों की एनर्जी निकल के आई है। जिस इंसान से जितनी एनर्जी रेजोनेट होती हो उतना रखिएगा, और जो ना होती हो तो उसे किसी और के लिए रहने दीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है और एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पाए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।